बाके बिहारी जी के चमत्कारों से आखिर कौन अनजान है। उन्हीं चमत्कारों में से एक कहानी पूरे विश्वास से सुनिए। मथुरा के निकट एक गांव में छोटी कन्या रहती थी। वृंदावन के निकट होने के कारण वहां से बहुत लोग ठाकुर जी के दर्शन करने को जाते थे। जब वो छोटी कन्या 5 साल की हुई तो उसके घर वाले बाके बिहारी जी के दर्शन के लिए जा रहे थे। उस समय वाहन बहुत कम थे। उनको दर्शन को जाते देख उस छोटी कन्या ने कहा, पिताजी मुझे भी अपने साथ ठाकुर जी के दर्शन के लिए ले चलिए। पिताजी ने कहा, बेटी अभी आप छोटी हो, इतना चल नहीं पाओगी, थोड़ी बड़ी हो जाओ तब तुम्हें भी साथ में ले चलेंगे। कुछ समय बीता। जब कन्या 7 साल की हुई तो फिर घर वालों का वृंदावन दर्शन को जाना हुआ। फिर उस कन्या ने कहा, पिताजी अब मुझे भी साथ ले चलो ठाकुर जी के दर्शनों के लिए। लेकिन किसी कारणवश वो उसको ना ले जा सके। कन्या के मन में ठाकुर जी के प्रति बहुत प्रगाढ़ प्रेम था। वह बस उनका मन में चिंतन करती रहती थी कि ठाकुर जी के दर्शन को ना जा सकी। आज तक गांव में उसके सभी सहपाठी प्रभु के दर्शन कर चुके थे। जब वो सब ठाकुर जी के मंदिर और उनके रूप का वर्णन करते तो कन्या के मन में दर्शन की ललक और भी बढ़ जाती। समय अपने पंख लगा के बढ़ता गया। कई अवसर मिले जाने के, पर शायद उसके भाग्य में ठाकुर जी के दर्शन नहीं लिखे थे। और जब वो 18 साल की हुई तो उसके पिताजी को उसके विवाह की चिंता हो गई और उसका विवाह तय हो गया। संयोग कहो या उसका ठाकुर जी के प्रति प्रेम कि उसका विवाह वृंदावन के सबसे पास वाले गांव में हो गया। वह लड़की बहुत प्रसन्न थी कि अब तो उसको भी ठाकुर जी के दर्शन होंगे। जब विवाह संपन्न हुआ तो वह अपने ससुराल गई। फिर रस्म निभाने के लिए वापस अपने घर आई। 1-2 दिन बाद वो और उसके पति जब वापस अपने घर जा रहे थे तो बीच में यमुना नदी पर उसके पति बोले, तुम कुछ देर इधर बैठो, मैं यमुना में स्नान करके आता हूँ। उस लड़की का चिंतन अब ठाकुर जी की तरफ चला गया और सोचने लगी कि कब ठाकुर जी के दर्शन होंगे। उस लड़की ने लंबा घूंघट निकाल रखा था क्योंकि गांव है, ससुराल है और वहीं बैठी है। फिर वो मन ही मन विचार करने लगी, देखो ठाकुर जी की कितनी कृपा है, उन्हें मैंने बचपन से भजा है और मैं दर्शन के लिए ललायित हूँ। उनकी कृपा से अब मेरा विवाह भी श्री धाम वृंदावन में ही हो गया। मैं इतने सालों से ठाकुर जी को मानती हूँ पर अब तक उनसे कोई भी रिश्ता नहीं जोड़ा। फिर सोचने लगी, ठाकुर जी की उम्र क्या हो सकती है, मेरे हिसाब से लगभग 18 वर्ष के ही होंगे। मेरे पति 22 वर्ष के हैं, उनसे थोड़े ही छोटे होंगे, इसलिए वो मेरे पति के छोटे भाई की तरह हुए तो मेरे देवर की तरह हैं। लो आज से ठाकुर जी मेरे देवर होंगे। तो ठाकुर जी से नया संबंध जोड़कर उसको बहुत प्रसन्नता हुई और मन ही मन वो कहने लगी, ठाकुर जी आज से मैं आपकी भाभी और आप मेरे देवर हो। पर वो समय कब आएगा जब आप मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारोगे। जब वो किशोरी ये सब सोच रही थी तभी एक किशोर अवस्था का सांवला सा लड़का उधर आ गया और कहने लगा, भाभी भाभी। लड़की अचानक अपने भाव से बाहर आई और सोचने लगी कि वृंदावन में तो मैं नई हूँ, ये भाभी कहकर कौन बुला रहा है। वो नई थी इसलिए घूंघट उठाकर भी नहीं देखा कि गांव के किसी बड़े बूढ़े ने देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी। जब वह बालक बार बार कहता पर वह उत्तर ही ना देती, बालक उसके और पास आया और कहा, भाभी नेक अपना चेहरा तो दिखा दे। अब वह सोचने लगी, अरे यह बालक तो बहुत जिद कर रहा है, इसलिए उसने और कस के अपना घूंघट पकड़ कर बैठ गई कि कहीं घूंघट उठाकर ना देख ले। तभी बालक बोला, भाभी आपने ये पर्दा क्यों रखा है, हम तो आपके देवर हैं। लड़की ने फिर कहा, नहीं हम आपको नहीं जानते। बालक बोला, आप इस गाँव के हो ना, बस कुछ ही दूर में हमारा घर है, भाभी अपना चेहरा तो दिखाओ। लड़की बोली, जब कह दिया ना हम आपको नहीं जानते, इनको पता चल गया तो बहुत मार पड़ेगी। बालक बोला, भाभी आप तो नाराज हो रही हो, देखो हम आपके इतने प्यारे देवर हैं, आपसे मिलने के लिए इतनी दूर तक आ गए और आप हो की बात भी नहीं कर रहे हो, क्यों आप हमसे मिलना नहीं चाहते थे। तो इतना कहते ही उस लड़के ने घूंघट खींच लिया और चेहरा देखा और भाग गया। थोड़ी देर में उसका पति भी आ गया। उसने अपने पति को सब बात बताई। पति बोला, चिंता मत करो, वृंदावन बहुत बड़ा थोड़ी है, कभी भी किसी गली में लड़का मिल गया तो हड्डी पसली एक कर दूंगा, फिर कभी भी ऐसा नहीं कर सकेगा। तुम्हें जब भी और जहाँ भी दिखे मुझे जरूर बताना। फिर दोनों घर चले गए। कुछ दिन बाद लड़के की माँ ने अपने बेटे से कहा, देख तेरा विवाह हो गया, अब बहू मायके से भी आ गई,
पर तुम दोनों अभी तक बाके बिहारी जी के दर्शन के लिए नहीं गए। कल तुम जाकर बहू को ठाकुर जी के दर्शन कराकर लाना। अगले दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर चले गए। मंदिर में बहुत भीड़ थी, इसलिए लड़की का पति कहने लगा, देखो तुम स्त्रियों के साथ आगे जाकर दर्शन करो, मैं आता हूँ। वो आगे गई, पर उसने अभी तक अपना घूंघट नहीं उठाया। उसको डर लग रहा था कि कोई बड़ा बूढ़ा देखेगा तो कहेगा कि नई बहू घूंघट के बिना ही घूम रही है। बहुत देर हो गई तो पीछे से पति ने आकर कहा, अरे बावली, ठाकुर जी के सामने घूंघट क्यों नहीं खोल रही है? घूंघट नहीं खोलेगी तो ठाकुर जी के दर्शन कैसे करेगी? अब उसने अपना घूंघट उठाया और जो बाके बिहारी जी की ओर देखा तो बाके बिहारी जी की जगह वो ही बालक मुस्कुराता हुआ दिखा। तो वह चिल्लाने लगी, सुनिए ओ जी, जल्दी आओ, जल्दी आओ। पति जल्दी से भागा भागा आया और बोला, क्या हुआ? लड़की बोली, उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कहकर भागा था ना, वह लड़का मिल गया। पति ने कहा, कहाँ है? अभी उसे देखता हूँ, बता तो जरा। उसने ठाकुर जी की ओर इशारा करके बोली, ये रहे, आपके सामने ही तो हैं। उसके पति ने जब देखा तो अवाक ही रह गया और वहीं मंदिर में ही अपनी पत्नी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, तुम बहुत ही धन्य हो। वास्तव में तुम्हारे हृदय में सच्चा भाव ठाकुर जी के प्रति है। हम इतने वर्षों से वृंदावन में हैं, पर आज तक हमें उनके दर्शन नहीं हुए और तुम्हारा भाव इतना उच्च है कि ठाकुर जी ने तुम्हें दर्शन दे दिए। ठाकुर जी से सच्चे प्रेम से जो भी रिश्ता बनाओ तो ठाकुर जी उसे जरूर निभाते हैं, जैसे इस कहानी में ठाकुर जी ने देवर का संबंध निभाया।